हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ का जो है एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, एंट्रेंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आप कौन सी बुक परचेज कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट में। तो एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एंट्रेंस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको टाइमिंग दी जाती है 90 मिनट्स, 1.5 आवर्स हो गया। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आपको सही क्वेश्चंस करने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा और आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस आते हो आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब वेटेज क्या है देखिए। नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। अगर हम इसमें बात करें वेटेज की तो जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं 30, जनरल नॉलेज से आते हैं 40 और लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं 30। तो टोटल यहाँ पे हो गई है 100 एमसीक्यू। अगर हम बात करें एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, आप चाहें तो अलग अलग बुक भी ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं कहूँगा कि एंट्रेंस इसको क्रैक करने के लिए आप सिंपल कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिएगा। चाहे आप यूनिवर्सल गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी की बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हैं, या सेकंड एसएस गाइड फॉर एलएलबी सिंगाल लॉ पब्लिकेशन की आती है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इन दो में से आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप यूनिवर्सल की बुक परचेज कर लीजिएगा, चाहे आप एसएस गाइड की बुक परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बात करूं, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे वो लीगल एप्टीट्यूड हो, सबसे पहले चीज़ आप लोगों को क्या करना है, पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर ज़रूर आपको अच्छे से कर लेना है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं लीगल एप्टीट्यूड की, जहां तक मैं बात करूं लीगल एप्टीट्यूड की जो है, अगर मैं बात करूं तो चैनल पे लीगल एप्टीट्यूड के जो है काफ़ी पार्ट्स अपलोड हैं और भी आगे धीरे धीरे जो है अपलोड होते रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो है मोस्टली हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। तो आप वो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप बुक से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी, या अभी आपके पास बुक नहीं है, तो अभी आप जो है चैनल्स पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है लीगल से रिलेटेड, तो आप वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप वो प्लेलिस्ट जो है पूरी की पूरी एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में अगर मैं बात करूँ बहुत सारे आपको क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड का आपका काफ़ी एरिया कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा ये चीज़ आप कर लीजिएगा। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया आप लोगों को क्या करना है। सेकंड में आप लोगों को एक और चीज़ बता दो, कोशिश कीजिएगा बीए एलएलबी का भी एंट्रेंस का पेपर कर लें। ठीक है, क्योंकि जो बीए एलएलबी का एंट्रेंस का सिलेबस है ऐसा ही सिलेबस है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट सेम सिलेबस है, हम ये कह सकते हैं ये पार्ट उसमें भी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बीए एलएलबी के भी एंट्रेंस के पेपर कर लीजिएगा। आपका ईजिली जो है एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा अगर आप इतनी सी चीज़ें कर लेंगे तो। ठीक है, आप चाहें तो जनरल इंग्लिश की अलग से बुक परचेज कर सकते हैं, आप अरिहंत की ले सकते हैं, एसपी बख्शी की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, या फिर ल्यूसेंट की भी ले सकते हैं जनरल इंग्लिश। तो आप अलग अलग बुक लेना चाहें तो अलग अलग बुक भी ले सकते हैं, और अगर आप एक बुक लेना चाहें तो मैंने आपको बता दिया आप यूनिवर्सल की बुक परचेज कर सकते हैं या फिर एसएस गाइड। और सबसे ज़रूरी मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको सबसे पहले जो करना है वो करना है एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, वो सबसे ज़रूरी होता है, बिना उसके आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन मत करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं हो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन जो है पढ़ कुछ और रहे हैं और वो आ ही नहीं रहा। सबसे पहले आपको सिलेबस ज़रूर देखना होता है। ठीक है, ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ देख लीजिए, एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट, द टेस्ट विल कवर ब्रॉडली 3 एरिया एज मेंशन अबव। ठीक है, ये आपने देख चुके हैं। द स्टैंडर्ड शैल बी ऑफ बैचलर डिग्री विथ अ मिनिमम ऑफ 50% पासिंग। तो आपके पास क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम आपके 50% मार्क्स जो है बैचलर डिग्री में आने चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा अब आप लोगों को कोई और डाउट आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।